नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पिशो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि सत्थ देव मनुष्यानं बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवता धम्मो संदीठिको अकालिको एहि पशिको औपनायिको पाश्चातं वेदितमो व्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो जुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ सामिति पटिपन्नो भगवतो सावक संघ। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्ट पुरुषपूगल एष भगवतो सावक संघ। आहुणेयो पाहुणेयो दाक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षु पथिक दंपति की गाथा गाकर आपको समझा रहे हैं। जरा वर्गो, जरा यानी वृद्ध। गाथा नंबर 153, 54 एक साथ गाकर मैं आपको समझा रहा हूँ। अनेक जाति संसारा संधा विषम अनि विषम गह कारण भविष्यतो दुखा जाति पुनम पुनम। गह कारण दिठोसी पुन गेन काहसी संपाति फासुका भगा गह कोटं विसंखतं विसंखारं चित्तं तनाखम जागत। अनेक जाति संसार संधा विषम अनि विषम गह कारण भविष्यतो दुखा जाति पुनम पुनम। गह कारण दिठोसी पुन गेन काहसी संपाति फासुका भगा गह कोटं विसंखतं विसंखारं चित्तं तनाखम जागत। भगवान कहते हैं अनेक जाति, ये संसार में अनेक जन्मों से मैं घर बनाता दौड़ता रहा। संसार में अनेक जन्मों में विश्राम किए बिना निरंतर गुरु काल की खोज करता रहा और पुनः पुनः दुखों को भोगता रहा। अंत में गुरु काल को पहचान लिया और उससे कहा कि अब तुम पुनः घर नहीं बना सकोगे, तुम्हारी सब कड़ियां टूट गई है, घर का शिखर बिखर गया है, असंस्कृत निर्वाण को प्राप्त करने वाला चित्त तृष्णाओं से रहित हो गया। भगवान को बुद्ध पूर्णिमा की रात त्रिविध जो ज्ञान मिला था, पहले याम में 12 से 1-1:30 बजे तक अपने अनेक पूर्व जन्म देखे। पहले, दूसरी, तीसरी, चौथे ध्यान में भगवान गए। इससे बाद अपना चित्त रुजु हुआ, अकर्मण्य हुआ, इसमें सब हिंदस दूर हो गए। तभी भगवान ने पूर्व जन्म के बारे में सोचा तो अपने अनेक पूर्व जन्म देखे। हर इंसान के चित्त में 7 भोग का संस्कार होता है। भगवान ने तो अनेक देखे। दूसरे पैर में 3 बजे तक भगवान को ये कर्म के अधीन जन्म मरण का जो चक्र है, प्राणियां 31 भूमियों में जो जन्म रहते हैं, दृश्य अदृश्य लोक में जो प्राणियां जन्म लेकर
31 भूमि में अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, इनका भगवान को दर्शन हुआ। तीसरे याम में 4:30 बजे तक संसार में 4 आर्य सत्यों का ज्ञान हुआ। संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का मार्ग है, दुख का उपाय का ज्ञान मिला भगवान। तभी भगवान ने अनायास से उदान बोला कि अनेक जाति संसारा संधा विषम अनि विषम गहकार गवेशत्व दुखा जाति पुनः। ये काया रूपी जो घर है, इसमें अनेक जातियां, इतनी बार में माँ के पेट में, अलग अलग माँ के पेट में जन्म लिया, दूध पिया, समंदर छोटा पड़े, मृत्यु और रोग से मैंने आंसू बहाया, समंदर छोटा पड़े। कितने कल्प देखो, हमें मालूम नहीं। देवता लोग जो ब्रह्मलोक की, इनकी आयु कल्पों में होती है। कल्पों में देवताओं की आयुष्य करोड़ों वर्ष में होती है, हजारों वर्ष में। लेकिन हम बुद्धिज्म पढ़े नहीं है, इसे हमें ज्यादा ख्याल नहीं पता है। तभी भगवान ने कहा कि ये जो घर बनाने वाला है, इनको आज मैंने जान लिया। घर बनाने, यहां से ईश्वरवाद शुरू हुआ। तो घर बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, व्यक्ति का खुद का संसार है, राग द्वेष मोह। ये जो संस्कार है, अकुशल कर्म के कारण ये जन्म मरण चक्कर में वो दौड़ता रहता है। 3 काया से अकुशल कर्म करता है, 4 वाणी से अकुशल कर्म करता है, और 3 मन से करता है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार वो काया से करता है। आगे झूठ बोलना, गाली गलौज, निंदा टीका, यश बकवास वाणी का करना, लोभ करना, क्रोध करना, मिथ्या दृष्टि में सत्य को असत्य, असत्य को सत्य जानना, ये मिथ्या दृष्टि है, इसमें पड़े रहना। तो इसके कारण सत्य नहीं जान सकते। जो सम्यक दृष्टि को जानेंगे वही मिथ्या दृष्टि, सत्य दृष्टि और आंतर दृष्टि को जान सकेंगे। इसलिए अष्टांग मार्ग का पहला है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक क्या है वो पता होना चाहिए। तो ये जो घर बनाने वाला अपने जो तृष्णा थे, राग द्वेष मोह, जो 10 अकुशल से था, वो इसने जान लिया। पहला आता है हिंसा, और ये 10 कर्म अविद्या का इसमें शामिल होती है। हिंसा में क्रोध शामिल होता है, चोरी में लोभ शामिल होता है, व्यभिचार में भी लोभ और थोड़ा क्रोध शामिल होता है, झूठ बोलने में क्रोध और लोभ शामिल होता है, निंदा टीका इसमें ये है, पीछे 2 में भी ये है। तो ये पता होना चाहिए किसमें क्या है। ये राग द्वेष मोह जब तक हम 10 कुशल नहीं करेंगे तब तक हम जान नहीं सकेंगे। तो भगवान ने 10 कुशल कर्म का आचरण किया, तभी और निर्वाण में ज्ञान साधना में गए और सब विमुक्त हो गए। 10 बंधन जो होते हैं वो भगवान ने तोड़ दिए। भगवान तथागत बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष से नीचे बैठकर सूर्यास्त होने से पहले ही सभी मार सेनाओं का विध्वंस कर दिया। प्रथम याम में पूर्व जन्म के निवास को ढकने वाले अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया। मध्य याम में दिव्य चक्षु का विशोधन किया और अंतिम याम में सत्वों पर करुणा करके प्रतिस्मृत में अनुलोम प्रतिलोम के विचरते हुए सम्यक संबोधि को प्राप्त करते अनेक सहस्त्र बुद्धों के द्वारा त्यागे हुए उदान को कहते हुए उस गाथा को भगवान ने गाया था कि अनेक जाति संसारा, अनेक जाति संसारा संधा विषय विषय अनि विषय गहकार गवे सतो दुखा जाति पुनम पुनम गहकार दिथोसी पुंगे न कासी सबाते पासुका भगा गह कुटम विसंकतम विषम खान चितम तरणा कम जागति। तो ये उदान द्वितीय निकाय में पहला आता है, पहला ही भगवान बुद्ध का सूत्र है। ऐसा बाद में भगवान बुद्ध ने आनंद स्थविर को के द्वारा बुद्धि प्राप्ति के समय में उद्गार को बताने के लिए निवेदन करने पर कहा था। सम्यक संबोधि के पश्चात भगवान बुद्ध के प्रथम धर्म प्रवचन के विषय में विभिन्न मत मिलते हैं। बुद्ध घोष के अनुसार उक्त गाथा को बोधि प्राप्ति के बाद प्रथम प्रवचन में माना है। वहीं मजिब निकाय अनुसार अधिगतो खो म्याम धमो गंभीरो रागितान दक्षिण तमो घेव आगुरुत, मतलब जी पुस्तक 227 अर्थात मुझे ये गंभीर
दुर्लोक दुर्बोध शांत उत्तम अंतर गोचर सूक्ष्म एवं पंडितम वेद धर्म प्राप्त हुआ है, उसे राग द्वेष और मोह से अभिभूत संसार के प्रवाह में बहते हुए मनुष्य किस प्रकार से पाएंगे। अभी भी हम देख रहे हैं अपने को बोध बोलते और भोगवादी लोग धर्म का आचरण नहीं करते। तो जो बोध बने इनको पहले उपोषद आचरण करना चाहिए, अपने बच्चों को भी उपोषद सिखाना चाहिए और अपने बच्चों को 4 सांसारिक कर्म भी सिखाना चाहिए। पहला है दान, दूसरा है प्रिय वचन, तीसरा है समानता आदर देना और चौथा अर्थचर्चा कि कमाना कैसे है और इनका उपयोग कैसे करना है और कैसे बचत करना है। ये 4 संग्रह वस्तु कोई बोध उपासक अपने बच्चों को सिखाएंगे तो कभी वो बच्चा अपने बाप का नाम ऊपर उठाएगा, अच्छी तरह जिएगा, कभी नाम पानी में नहीं डूबेगा। मगर ये संस्कार देने चाहिए जो अपने को बोध कहते हैं इनको, और उनमें धर्म प्रचार का प्रयत्न निष्फल न होगा आदि को मानना। तो भगवान को मैंने जो ज्ञान पाया है कठिन तपस्या से पाया है और ये संसार में फंसे लोग इसको कैसे जान सकते। तो विषाद हुआ और भगवान ने कहा है धम मैं किसी को नहीं दूंगा, इसमें मैं सुखी रहूंगा। इसी प्रकार का संशय और धर्म प्रवचन के लिए अनभिरुत चित्त बुद्ध के चित्त के मन में उत्पन्न होने की स्थिति से में ब्रह्मा द्वारा धर्म प्रवचन करने के लिए अनुरोध करना आदि दिखाना मात्र लीला है। वो बुद्ध की लीला है, बुद्ध देने वाले थे लेकिन ऐसा सोचा तो अदृश्य लोक में ब्रह्मा को पता हुआ कि अगर ये धर्म मिला है ये नहीं देंगे तो संसार धरातल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इनको समझने वाले कोई भी है तो वो दृश्य से अदृश्य होकर उसके पास आए, वंदन किया और कहा कि भगवान आपको जो धर्म मिला दुनिया में इसको समझने वाले आप दो, ऐसा मत करो। तथागत भगवान बुद्ध की उपाय कुशलता का दिखाना है, अर्थात गंभीर और बहुमूल्य धर्म की दिशा बिना श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना किए नहीं देना चाहिए। ये गंभीर धर्म है, जिनको चाहिए इनको दो, बिना मांगे मत दो। बुद्धिज्म को इसलिए याचना होती है, जो याचना करे इनको ही देना है। और किसको देना है? 75 शिक्षा में देख लो, नीचे बैठाना है, ऊपर नहीं बैठाना है, इसी तरह देखना है, पैदल चलते चलते नहीं देना है। ये 8 नियम से धर्म देशना नहीं होती। सर पर कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। कई बोलते हैं धर्म थोड़ा बोलो, अरे भाई ये ऐसे थोड़ा है, फेंक देना है। भविष्य की स्थिति को देखते हुए जैसे आजकल लोग डॉलर और पाउंड के लिए अच्छी तरह धर्म दर्शन को समझने बिना प्रवचन करने लग जाते हैं, उसे रोकना था। अन्यथा बुद्ध के बुद्धि प्राप्त के पश्चात भी ब्रह्मा जिन्हें लौकिक देवता माना जाता है उसकी से प्रेरणा प्राप्त करना समीचीन नहीं लगता। वह सब आने वाले अनुयायियों के लिए पथ दर्शन के रूप में उपाय कौशल्या दिखाना मात्र था। जो भगवान को विचार आया था वो उपाय कौशल्य था। बुद्ध इसलिए सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवान, देवता और मनुष्य को भगवान ने उपाय कौशल से दम दिया था। और सबसे पहला 4 जो हुए वाराणसी में, सबसे ज्यादा देवता हुए। तथागत भगवान बुद्ध स्वयं अनंत कल्पों के पुण्य संचय कर अनिष्कर्ष भुवन में ये बोधि प्राप्ति कर चुके थे। देखो हम 3 बार बोलते सम्यक संबोध, एक बार 20,000 वर्ष 1 लाख कल्प, दूसरी बार 40,000 कल्प और तीसरी बार 84,000 साल और 1 लाख कल्प तक इसने ये पारमिता पूरी की, तब जाकर सम्यक संबोध बने। ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि अज्ञान ने पृथुक जन को अबे आंबेडकर से बुद्धिज्म में आए हैं मिथ्या दृष्टि वाले, इनको ये धर्म नहीं समझ सकते हो। वो तो सिर्फ जय भीम करते हैं और जीवन में कुछ नहीं करना है। इसका बिजनेस करना है, जय भीम का एंट्रियम करना है और कुछ नहीं है। जम्बू द्वीप में लुम्बिनी वन के वन में जन्म लेना, 29 वर्ष में महाभिनिष्करण करना, 6 वर्ष तक कुरुविला नदी के किनारे दुष्कर तपस्या करना। दुनिया में अभी तक बुद्ध ने जो तपस्या की ऐसा कोई योगी नहीं पाए, अभी तक नहीं है दुनिया। जितनी यंग साल में काले केस वाले ने 6 साल कठिन तपस्या की,
कोई ऐसा मेडिटेशन नहीं है, कोई ऐसा योगा नहीं है, कोई ऐसे सिस्टम नहीं है कि जिसने इष्ट नहीं किया। बोधि प्राप्ति के पश्चात मुग्धाय वन अर्थात वर्तमान सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को देशना करना, अजात शत्रु, राजा प्रसेनजीत, अनाथ पिंडक जैसे अनेक अपूर्व शिष्यों द्वारा निर्मित अनेक गुंजकुटी विहार होने के उपरांत महापरिनिर्वाण के समय कृषि नगर में 2 साल वृक्ष के बीच शरीर को त्यागना। पूरे 40 साल तक 39 साल तक भगवान पैदल चले और पैदल चलकर दम दिया। कहीं रथ का उपयोग नहीं किया। बहुत से राजा भगवान के शिष्य थे और रथ देना चाहते थे, लेकिन भगवान ने कभी रथ नहीं लिया। यह सब मात्र लोगों को किस प्रकार का जीवन पायन कर निर्वाणगामी होना चाहिए उसे दिखाना मात्र था। इस संसार में जो दुख है, इस दुख से इंसान कैसे बाहर निकले। सिद्धार्थ को ये दुख था कि संसार में माँ बेटे का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, बहन भाई का झगड़ा है, बहन बहन का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है। रिश्तेदारों में झगड़ा, इनका कारण क्या है, झगड़ा निपटे कैसे, इनके लिए गृह त्याग किया और वो सब प्राप्त किया। यही नहीं, क्या उनके द्वारा मध्यम मार्ग का प्रतिपादन भी उनके जीवन शैली से प्रकट नहीं होता। मध्यम मार्ग भी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। शील समाधि प्रज्ञा का जो भगवान ने दिया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प प्रज्ञा का मार्ग है। वाचा सम्यक आजीविका और सम्यक कर्मांत, ये काया का। शील समाधि और प्रज्ञा शील का, और स्मृति व्यायाम और समाधि का। शील समाधि प्रज्ञा का जो मार्ग दिया, अर्थात 29 वर्ष की अवस्था तक राजकुमार की हैसियत से संपूर्ण भोग विलासपूर्ण जीवन यापन किया, जो निर्वाण प्राप्ति के मार्ग के लिए एक अंत था। दूसरी ओर 6 वर्षों तक दुष्कर तपस्या करना तो निर्वाण प्राप्ति के लिए दूसरा अंत था। मध्यम मार्ग दिया, नहीं काम भोगों में जीवन में पड़ा रहना, नहीं तपस्या करना। हाँ, खुद तपस्या है कुछ दोष को दूर करने के लिए, लेकिन कठिन तपस्या नहीं। तो भगवान ने राजपाट छोड़कर पहले संसार में जो विलासतापूर्ण जीवन था, 3 महलों में 3 ऋतु का 3 महल था, इसमें जिए थे। इन दोनों अंतों को त्याग कर भगवान बुद्ध द्वारा सुजाता की खीर सेवन कर बुद्ध गया में वज्र आसन पर बुद्धि लाभ करना आदि वस्तुतः मध्यम मार्ग को ही दर्शाता है। जब इसने सुजाता की खीर खाई, इस रात में 5 सपने आए, तो पता चला मुझे बोधि लाभ होगा। एक भोजन से बोधि लाभ होता है, एक भोजन से मृत्यु होता है। सुजाता के भोजन से बोधि लाभ हुआ, इसके भोजन से क्षुद्र के भोजन से मृत्यु हुई। दर्शन एवं चर्या दोनों में प्रत्युष्मपाद और मध्यम प्रतिमदा की देशना आदि चर्या क्या हमें गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के आरंभ से बुद्ध होने का पृथ्वी जनन के लिए निशब्द होकर मात्र चर्या द्वारा निर्वाण का मार्ग बतलाना नहीं था। बौद्ध परंपरा में भी मध्यम निकाय में आए सदस्य की तथागत का बुद्धि लाभ के उपरांत प्रथम उद्गार उसी श्लोक को माना है। श्रावक यानियों की दृष्टि से बुद्ध घोष द्वारा स्वीकृत और बोधिसत्व योनियों द्वारा मध्यम निकाय में कहे गए वचन उचित प्रतीत होते हैं। उन दो में तत्व दर्शन में 2 स्पष्ट भेद दिखाई देते हैं। 25वां पाद कार्य कारण और परिणाम दिखाया। कार्य है तो कारण है तो परिणाम है। हम पुनः जन्म को मानते हैं, लेकिन संतति वाला आत्मा वाला नहीं, दिए जैसा कि दिए खत्म होता है, इससे दूसरा दिया करो, ऐसा जो 4 कर्मों के अधीन आगे बढ़ता है। और वो अच्छी तरह पढ़ना है तो धम्म संगणी पढ़ लो अभिधम में, जो भगवान ने देवता लोक में अपनी माँ को जाकर दिया था। और वापस यहाँ आते थे भोजन करने के लिए, काया को भोजन चाहिए तो सारी पुत्र को अभिधम देते थे। तो ये 25वां पाठ कार्य कारण और परिणाम,
इसमें 24 अंदर और 24 बार जन्म मरण का। अविद्या से संस्कार, संसार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम से स्पर्श से वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुख, दोमस, वो दुख का स्कंद होता है और इससे बाहर निकलो तो दुख निकलता है। तब ये उदाहरण ये शुद्ध बोले अनेक जाति संसार। कार्य कारण का जो सूत्र है वो पढ़ोगे तो पता चलेगा पूरा। संसार में पुनर्जन्म का कारण तृष्णा है। तृष्णा में 3 भेद है, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। काम तृष्णा है खाना पीना मौज करना, इसमें पहली तृष्णा है मैथुन तृष्णा। ब्रह्मचर्य, बिना ब्रह्मचर्य पाले जीवन में कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान ने अमावस्या, पूर्णिमा, 2 अष्टमी को दिन उपासक उपासिकाओं को उपवास करके ब्रह्मचर्य पालने को कहा है। संसार में भी ब्रह्मचर्य है। भव तृष्णा, भव यानी जन्म लेना, देवता लोक में जन्म लूं, ब्रह्म लोक में जन्म लूं, स्वर्ग लोक में जन्म लूं, फिर इंसान में आऊं, संसार की सेवा करूं, ये करूं, ये करूं, ये तृष्णा है। और विभव तृष्णा कि कितना भी सुख है फिर भी ये नहीं जीना है, लोग सुसाइड कर मर जाते हैं। रूप, रस, गंध आदि 5 गुणों के प्रति आसक्ति काम गुण कहलाती है। रूप, आंखों से रूप देखते हैं, घर में महिला होती है फिर भी दूसरी महिला के पीछे दौड़ते हैं। रस, खाना, अभी बीमारी आती तो भी ठंडा खाते बनाकर। गंध, सुगंध आती है, ये अच्छा है, अतर अच्छा है, बाहर निकलना चाहिए लगा कर। रूप, रस, गंध, स्पर्श और यहाँ का कान, शब्द, इन 5 कामों के प्रति आसक्ति काम गुण कहलाती है। काम के लिए एक राजा दूसरे राजा से लड़ता है, एक जाति दूसरी जाति से लड़ती है। आज तो घर घर में माता पिता से पुत्र, भाई से भाई तथा मित्र से मित्र आपस में कलह करते हैं, एक जाति दूसरे जाति से लड़ती है। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक ही जाति पहुंच गई। हमारा मानना ऐसा, इनकी भी कोई परीक्षा अच्छी होनी चाहिए और परीक्षा पास कर वहां जाना चाहिए तो सही न्याय मिलेगा, वरना अभी न्याय भी बिक रहा है। ऐसा बहुत मुश्किल है कि कहीं काम तृष्णा के चलते लोग नहीं लड़ते झगड़ते हो एवं अकुशल कर्मों को न करते हो, मरते समय भी इन्हीं काम गुणों की आसक्ति के चलते व्यक्ति पुनः किसी योनि के सदी जन्म कर लेता है। क्या बोला कि काम गुण खाना पीना मौज करने में रहते हैं तो वो कभी जन्म मरण से मुक्त नहीं होते, वो वापस इसमें घूम जाते, क्योंकि जो काम तृष्णा है वो कभी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। बहुत तृष्णा वह है जहां व्यक्ति अज्ञानवश अपने को आत्मा को नित्य मानकर बैठ जाता है। पर होना अर्थात स्वयं का नित्य होना, शाश्वत होना समझना, इसमें आत्मा है वो मरता नहीं है, हमारा हाथ में कुछ नहीं है, ये मानना। जब व्यक्ति स्वयं को शाश्वत मानकर बैठ जाता है तो स्व के साथ पर भी स्व खड़ा हो जाता है। स्व अपने के प्रति राग और दूसरे के प्रति द्वेष, इसी कारण व्यक्ति आत्मीय वस्तु के प्रति वैराग्य को उत्पन्न नहीं कर सकता और मेरा 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 कर मर जाता है। खुद सुधरता नहीं है, दूसरों को भी नहीं सुधरने देता। इसी प्रकार स्व के बीच संघर्ष शुरू हो जाना है और अनेक अकुशल कर्मों का संपादन करता चला जाता है। मरने पर आत्मदृष्टि के चलते शरीर के अलग अलग होना नहीं चाहता और आसक्ति पैदा करता है। यही आसक्ति तृष्णा पुनः जन्म लेने के लिए कारण बन जाती है। ये आत्मा को मानने वाले कभी विमुक्त नहीं होंगे, जन्म मरण से मुक्त नहीं होंगे। जाति को मानने वाले कभी विमुक्त नहीं होंगे और स्वछूत को मानने वाले कभी जन्म मरण से मुक्त नहीं होंगे, कुछ भी कर ले। लेकिन ईश्वरवादी लोगों ने ऐसा मिथ्या दृष्टि फैला दी है कि ईश्वर के चरण में आ जाओ, ईश्वर का भगवा वस्त्र आ जाए, ईश्वर का मानना कहो तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो वो मान लेने के बाद मिथ्या दृष्टि है, ईश्वर है ही नहीं तो तुम कैसे मुक्त होगे। अभी तक किसी ने ईश्वर देखा है तो मेरी चैलेंज है, मुझे दिखाओ, नहीं तो मैं एक मेडिटेशन दूंगा। कोई भी धर्म के लोगों को इकट्ठा करो, एक मैं मेडिटेशन देता हूँ, वो करो, सबको एक अनुभव होगा, अलग अलग नहीं होगा।
जब तक आत्मदृष्टि अर्थात आत्मा के प्रति तृष्णा हो वह संसार में मुक्त नहीं हो सकता। अभी हम देखते हैं मेले तमाशे लगते हैं, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के साथ मित्रता बन गई हो और उसमें दोष न देखे तो व्यक्ति उससे अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार यहाँ भी व्यक्ति की आत्मा दृष्टि के चलते उसका शरीर से मोह भंग नहीं हो सकता और संसार चक्र में व्यक्ति वो बंधा रहता है, बहुत शांति से चलते रहते हैं। जो आत्मा को मानते वो कभी मुक्त नहीं होते। और ये मूर्ख लोग बोलते कि आत्मा को पहचान लो तो मुक्त हो जाओगे। अरे ये अज्ञान की बात है। आत्मा को मानने वाले कभी विमुक्त नहीं हो सकते, परमात्मा मानने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते, ईश्वर को मानने वाले कभी, ये मिथ्या दृष्टि है, ये सत्य दृष्टि है आत्मा को मानना। विभव तृष्णा पुनः वह तृष्णा है जो मानती है कि व्यक्ति के मरने के पश्चात कुछ शेष नहीं रहता, पूर्णतः नष्ट हो जाता है। चावाक यह कहते हैं कि ऋण लेकर ही घी पीना चाहिए और जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। मरने के बाद कुछ नहीं, नास्तिकवाद को विभव तृष्णा कहा गया है। मरने के बाद शरीर भस्म हो जाता है, कौन किसे ऋण चुकाएगा। चावल की यह बहुत प्रसिद्ध युक्ति है, सूत्र है, याव जीविते सुखम जीवितम ऋणम कत्वा भूतं प्रिये भस्मीभूतम दिवस्य पुनरागमन भूतम। चावल क्या कहता है, प्राय आजकल के सभी लोगों को भी यही धारणा है। इसी प्रकार वे पुनः जन्म कर्मफल आदि का विशेषकर घोर पाप एवं अकुशल कर्म को करने नरक में पैदा होते हैं। ऐसा व्यक्ति मरते समय जीवन भर अकुशल कर्म के करने से तृष्णा रहित होकर नहीं मर सकता, उसे जीवन की लालसा बनी रहती है। यही लालसा उसे अगले जन्म का कारण बन जाती है। तो ये नास्तिक लोग दान धर्म नहीं करते, पाप पुण्य में नहीं मानते और माता पिता की सेवा में नहीं मानते और नरक में दंड भोगने जाते हैं और ये अपाय गति में जन्म मरण के में घूमते रहते हैं। जब तक व्यक्ति इन तृष्णाओं को प्रज्ञा ज्ञान के द्वारा अर्थात चार आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग के अनुशील द्वारा नष्ट कर तृष्णा रहित हो जाता, तब तक जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का मार्ग, दुख के उपाय वो पता होना चाहिए। और अष्टांग मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक आजीव, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ये आज तो अपने प्रज्ञा से जब ध्यान नहीं लेता है तब तक वो विमुक्त नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने भी जब तक बुद्धि प्राप्त कर चार आर्य सत्य का साक्षात्कार नहीं किया तब तक उन्होंने अज्ञान के कारण इस असार संसार को सार युक्त देखा। भगवान बोलते हैं जब तक मुझे ज्ञान नहीं था तब भी मैं इसमें सार समझता था। अनित्य को नित्य मानकर, अशिष्य को सूची मानकर, अनुमान को नित्य आत्मा मानकर आसक्ति में पड़े विभिन्न कर्मों करते रहे। क्या बोला भगवान ने कहा कि जगत नाशवान है, अनित्य परिवर्तित है, इसको मैं ठोस मान रहा कि इसमें आत्मा है। अशुचि, ये काया में 32 गंदगियां है, इसमें सुख है मानकर मैं काम भोग में लीन रहा, 3 ऋतु के काम भोग में। और इसमें आत्मा नहीं है, फिर भी मैं इसको आत्मा मान रहा, इसमें कोई आत्मा है, वो जन्म ले रहा, मैं कुछ नहीं करता। अंत में बोधि पद की प्राप्ति हो जाने पर, चार आर्य सत्य का साक्षात्कार हो जाने पर उन्होंने कहा था, अरे तृष्णा, अब तुम्हें मैंने जान लिया है कि तुम कैसी धोखेबाज हो। तुमने आज तक मित्रता का रूप दिखाकर मुझे धोखा दिया। अब तुम्हारी सारी कड़ियां राग, प्रतीक, मान, अविद्या और विचिका आदि टूट गई है। पहली कड़ी है राग, काम की पहली कड़ी है राग, दूसरी कड़ी प्रतीक, बदला लेने की भावना, तीसरे मान, मुझे मान नहीं मिला, मुझे स्टेज नहीं मिला, और अविद्या कि सत्य और असत्य क्या वो पता नहीं, और लास्ट वाला विचिकित्सा यानी शंका, उस शंका से इंसान बाहर नहीं आते। ये धर्म में तो पहले महिलाओं पर बहुत शंका होती है, पढ़ने जाती, क्यों लेट आई, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ।
अब तुम दोबारा घर नहीं बना सकेगी, अर्थात इस पंचस्कंद काय को नहीं ग्रहण करोगी। अब मैंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, अब मैं क्लेश रहित तृष्णा रहित हो गया हूँ, अब मेरी पुनः संसार में संधि नहीं होगी, यानी मेरा पुनः जन्म नहीं होगा। तो भगवान जन्म मरण चक्र से विमुक्त हुए, इसलिए भगवान ने तभी ये गाथा गाई कि अनेक जाति संसार, ये जन्म मरण रूपी चक्र अनेक कल्पों से दौड़ता है। इस धरती पे 2.5 करोड़ पहले के डायनासोर के मिले, दूसरे कुछ नहीं मिले। तो भगवान को ये जन्म मरण का चक्र मिला, हाथ मिला, तो जगत को बताया कि संसार में दुख है। यहाँ भगवान सत्यवादी है, इनका काम है, हेतुवादी है, इनका मार्ग है, आशावादी है, और इनका उपाय अष्टांग मार्ग है तो क्रियावादी है। तो भगवान बुद्ध का धम्म निराशावादी नहीं है, आशावादी है। संसार को आशावादी रखता है, निराशावादी नहीं रखता। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे की दूसरी गाथा 155। अचिरित्वा ब्रह्मचर्यम् अलड्डायो वनेधनं जिनं कोचावजायन्ति क्षीणं मच्चेव पल्लले। अचिरित्वा ब्रह्मचर्यम् अलयायो धनं जिनं कोचाय जायति खेवे च पल्लले। भगवान कहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जवानी में धन नहीं कमाया, वह मछली की तरह तालाब में पड़ी वृद्ध कोंच की तरह मर जाएगा। क्या कहते हैं कि युवानी में कुछ कमाना चाहिए जो वृद्धत्व में काम आए। युवानी में कुछ करते नहीं और बेटों पर आशा रखते हैं, और बेटे कौन ही देते हैं, बीवी कौन ही देती है। तो ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा विमुक्ति का ठोस सबूत है। भिक्षु को 7 एंगल से ब्रह्मचर्य पालना होता है। इसलिए पशु या स्त्री से मैथुन धर्म होता है तो इनको गुरु को बुलाकर इनका चिवर उतारना है। इनका कोई दोष में वापसी नहीं, तुम संसार में चले जाओ, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो संसारियों को भगवान ने अमावस्या पूर्णिमा 2 अष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य पालन करना और उपोषित करने को कहा है। कोई भी स्त्री पुरुष सिर्फ 5 साल ब्रह्मचर्य पालेगा अमावस्या पूर्णिमा, तो भी चित्त खुल जाएगा और श्रोतापति हो जाएगा, और इनके इंद्रिय 5 दूर हो जाएंगे, और वो अनागामी होगा और देवता लोक में जाकर वहां से मुक्त होगा, जन्म मरण मुक्त हो जाएगा। जो संतों मंतों का वही हुआ है, अनागामी हुए। भावार्थ, तथागत भगवान बुद्ध ऋषि पुत्र मुगलाय वन अर्थात ऋषि मुनियों का संगम होता था, अर्थात ऐसे जहाजों का उड़ना और उतरना होता है, वैसे ही यहाँ ऋषि मुनि लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। अतः इनका नाम ऋषि पतन पड़ा। मुगलाओं के संबंध में भगवान बुद्ध के जातक में एक कथा है। एक बार सारंग अर्थात हरणी का जन्म लेकर भगवान बुद्ध ने कई मुर्गों को, जानवरों को वाराणसी के राजा के अत्याचार से बचाया। देखो, बुद्धि सत्व पशु योनि में जाकर इनको बचाता है, मनुष्य को बचाता ऐसा नहीं। मोर की योनि में भी भगवान गए थे, मोर सूत आता है। इसी कारण इस जगह का नाम सारंगनाथ पड़ा, जो बिगड़ कर सारनाथ हो गया। तब से बनारस के राजा ने मुर्गों को स्वतंत्र रूप से वहां रखने की व्यवस्था की थी। अतः आज तक स्थान मुगलाय वन कहलाता है। कितने सालों से वो नाम मुगलाय वन है, जो जहाँ ज्यादा हिरण रहते थे, इसलिए इसका नाम मुगलाय वन है। जब भगवान बुद्ध जहाँ रहते थे, वाराणसी के सेठ का पुत्र राजा के यहाँ गाने बजाने के लिए आया करता था। उससे स्त्री भी यह करती थी। वो जो नट लोग अभी आधुनिक न रहे हैं, इसको कहा जाता है वो कलाकार हो गया, जिनका नाम। कुछ दिनों के पश्चात जब माता पिता मर गए, तब उनका पुत्र भी अपने माता पिता की तरह राज दरबार में जाने लगा। इनके माता पिता राज दरबार में गाना गाकर राजा को खुश करते थे, इनके लोगों को खुश करते थे, रानियों को खुश करते थे। ऐसे ही वो भी वहां नौकरी कर ली। एक दिन शराबियों के एक समूह ने सोचा कि यदि यह सेठ पुत्र भी शराब पिए तो हम लोगों को बहुत फायदा हो सकता है। अतः किसी तरह उन्हें लोगों ने उसे अपने चंगुल में फंसा लिया
और इस तरह से दोनों पति पत्नी भी शराब के आदी हो गए। हमारे देश में भी ये इलेक्शन में ऐसे होते हैं, मुफ्त में मिलता है तो इलेक्शन के वक्त 10-15 दिन प्रचार में पीते हैं और बाद में लग जाता है। उन्होंने सारी धन संपत्ति बहुत जल्दी ही खा पीकर नष्ट कर दी। शराब जुआ ऐसा है और व्यभिचार सब खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान ने ये 3 कर्म करने की मनाही की है कि कल्पों में मनुष्य रूपी जीवन मिलता है, दोनों जीवन बर्बाद होता है। इसलिए एक आम्बेडकरवादी कभी जुआरी नहीं होना चाहिए, कभी शराबी नहीं होना चाहिए और कभी व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। ये तो वो नकली है, आडंबरवादी है, आम्बेडकरवादी नहीं। अंत में ऐसी अवस्था आई कि वे दोनों ऋषि पतन मुगलाए विहार में भिक्षुओं के द्वारा फेंका भोजन खाने लगे। देखो, दास में तो इसको निकाल दिया होगा और खाना भी कुछ नहीं हुआ, तो भिक्षु का जो फेंका हुआ भोजन था, क्योंकि भिक्षुओं को तो भोजन ज्यादा मिलता है, भिक्षा लेने जाते तो बाकी ना वो फेंकते वो खाने लगे। इसे देखकर भगवान बुद्ध ने आनंद के उनकी पूर्व स्थिति का बखान करते हुए ये गाथा गाई और कहा था कि मनुष्य रूपी जीवन मिलता है तब कुछ करना चाहिए, तभी इंसान कुछ करना नहीं और बाद में रोता है। समय रहते यदि व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर निर्वाण मार्ग में प्रवेश नहीं करता या जो अपनी जवानी में लौकिक धन संपत्ति का संचय नहीं करता, तो अंत में उसका शरीर भी किसी कार्य को करने के असमक्ष हो जाता है। युवानी में कैसे है कि बचत करनी चाहिए और कमाना चाहिए, तो अपने बेटे को मले और अपने पास भी खुश रहे। तो युवानी में जो भिक्षु बनते हैं वो चंद्रमा की तरह जगत को कुछ दे सकते हैं। कम उम्र वाले भिक्षु संसार को कुछ दे सकते हैं। हम तो बूढ़ी उम्र में हुए, हम क्या देंगे। तो अंत में उनका शरीर किसी भी कार्य को करने में अक्षम हो जाता है। उसे बिना मछली के तालाब के किनारे वृद्ध कौंच पक्षी की तरह जो अब चल फिर भी नहीं सकता, तड़पते हुए मरना पड़ता है। अतः हमें समय की कदर करना चाहिए और समय के रहते आने वाले दिनों के लिए अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आगे भी बताया है कि अपने बच्चों को 4 संस्कार देना चाहिए। एक दान, 5 एंगल से दान होता है, बुद्ध दानी होता है। दूसरा शील, उपनिषद शील का आचरण होना चाहिए, 10 शील और शील। तीसरा सम्यक वाचा, आदर देना, किसको कैसे बुलाना वो पता होना चाहिए। वृद्ध को कैसे बुलाना, साधु संत को, माता पिता को, रिश्तेदार को, वो संस्कार देना चाहिए। और चौथा अर्थचर्या, कि कैसे कमाना है, कैसे उपयोग करना है और कैसे बचत करना है, कैसे खर्च करना है। बहुत से लोग कमाते और शराब में व्यसन में उड़ा देते हैं, घर में कुछ नहीं देते। बीवी बेचारी काम कर कर रहती है। कल मेरे पास एक आया था, इनकी बीवी ने मारा और मुझे रड़ा, मुझे मेरी बीवी, तो तू पी जाएगा, पैसा नहीं देगा तो बाद में खाएगा तो क्या खाएगा। अन्यथा हम लावारिस कुत्ते की तरह बेरहम निर्दयी लोगों के साथ या रही कागज के टुकड़ों की तरह हवा से उड़ते रहेंगे। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। जब तक हम कुछ कमाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तब संसार में हमारे साथ कुछ आने वाला नहीं है। हमें कुछ लाना है तो हमें ब्रह्मचर्य का खास पालन करना चाहिए। बोधों को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं बहुत अपने को बोध कहते हैं और व्यभिचारी होते हैं, ये गलत है। हमने को बोध कहते हैं और व्यसनी होते हैं, ये गलत है। बोध कभी व्यसनी नहीं होता। और अभी ये जन्माष्टमी है तो हर जगह बोध बोलने वाले पहले जुगाड़ कर रहे हैं। महिला घर में होती है, पुरुष औसरी में होते हैं और बच्चे बाहर होते हैं। और इसमें ये बारिश आई तो सबको मौज आ गया और हमारे पास आते हैं थोड़ा उछिना दो, हम कहां से दे। हमारे पास कैसा पैसा देना, तो एक बार लेने आ रहे हैं। मेरे लिए कल्पों में मनुष्य जीवन मिलेगा तो ये जुआर खेलने वाले पहाड़ू बनेंगे, लेकर किसी को कर्जा देंगे नहीं और इनके हाथ से उल्टा काम होगा। इसलिए कभी कल्पों में मनुष्य जीवन मिलता है, जुआ मत खेलो। अपने आप में पता मत लो, सही बोझ कभी पता नहीं लगा। दूसरी कोई भी रमत रामो, लेकिन ये मत करो, जुआर मत खेलो। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी 156 गाथा जरा वर्गों के लास्ट वाले गाथा है, वो गाकर पूरा होगा।
अचित्तिन्वा ब्रह्मचर्यम् अलवद्दायो वणेधनम् सेन्ति चापातिखिणाव पुराणीना अनंथन। अचित्वा ब्रह्मचर्य अलवायुण धनम सेन्ति चापाखिया पुराणी। तो भगवान कहते हैं सर्दी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना जवानी में बिना धन कमाए मनुष्य वृद्धावस्था में नष्ट हुए या टूटे हुए मनुष्य की भांति अपनी पुरानी बातों को ही कहकर चिंतित होता रहता है। मैं तो ऐसा था अभी कुछ नहीं, वो पुराना याद करता रहता है। बाबा त्रिबेट में कहावत है कि बचपन है समझकर 20 साल तक निकल गया, करूंगा सोचकर 20 साल और गुजर गया, कुछ नहीं कर सका सोचकर 20 साल और निकल गए। अब वृद्धावस्था में क्या करेगा? 60 साल तक चल गई, अब क्या करेगा? कैसे जीऊंगा? इसी चिंता में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यहाँ हमारे देश में बच्चे पैदा कर इनको शादी कैसा करना है, बच्ची को दहेज कैसे देना है, इसमें माँ बाप आधा मर जाते हैं शादी की चिंता में। इसलिए इसी प्रकार सोचने से कुछ नहीं बनता। हर चीज समय से होती है। व्यक्ति को लौकिक एवं आध्यात्मिकता को कुछ भी करना हो उसे 25 से 50 साल के बीच पूरा कर लेना चाहिए। आपको धम्म मार्ग का आचरण करना है तो युवानी में करेंगे तो वृद्धत्व में मिलेगा, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं अभी तो हम जवान है, खा पे मौज कर ले, बूढ़े होंगे तब धर्म को एक्सेप्ट करेंगे। गलत बात है, कुछ नहीं कर सकते बूढ़े लोग, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हम नया कुछ भी नहीं कर सकेंगे। व्यक्ति को समय का मूल्य समझना चाहिए और अपनी स्थिति के अनुसार ही उद्देश्य और इच्छा रखकर काम करना चाहिए। युवान लोगों को बचत करना चाहिए, उद्देश्य करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए और काम करना चाहिए। लेकिन महत्वाकांक्षा की अपनी सीमा होनी चाहिए। बहुत लोग महत्वाकांक्षा में चले जाते हैं, लेकिन इनकी सीमा रखनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि जहां जंगल का बादशाह शीश छलांग लगा रहा हो वह खरगोश भी अपना अहम दिखाए। ऐसा करने पर गड्ढे में गिरने के अतिरिक्त हमको कुछ नहीं बचा सके। हम बड़ी बड़ी इच्छा रखेंगे, बड़ी बड़ी लालच रखेंगे, कुछ नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं युवानी में भी ब्रह्मचर्य धर्म का पालन उपोषण कर करना चाहिए। अमावस्या पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को मैथुन दूर से दूर रहना चाहिए और उपोषण आचरण से शील आचरण के बिना कुछ आगे नहीं होगा। तुम शील आचरण करोगे तो तुम्हारा कुशल धर्म 10 कुशल धर्म आगे बढ़ेगा, 10 कुशल धर्म आगे बढ़ेगा तो तुम्हारा 10 कुशल कर्म होगा, 10 कुशल कर्म होगा तो ध्यान साधना बढ़ेगी, ध्यान साधना बढ़ेगी तो तुम श्रोतापति होगे और तुम जन्म मरण के दुखों से मुक्त होगे, मनुष्य रूप में वापस आएंगे या अपाय गति से बचेंगे। तो मनुष्य के नीचे जो 4 अपाय लोग है, नरक लोग, प्रेत लोग, असुर लोग और तीर्थक होने से बचना है तो भगवान बुद्ध के धर्म का शील का आचरण करना है। जब तक हम शील का आचरण नहीं करेंगे तब तक हम कुछ पाने वाले नहीं। इसलिए उपोषण का आचरण करना चाहिए। 10 शील आता है, 8 शील आता है और वो दोनों शील का आचरण करके इस संसार में रहकर राग द्वेष मोह कम कर कुछ करना चाहिए। वरना ये सूत्र में क्या है कि बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। पहले 20 साल में बच्चा है कुछ नहीं करेगा, दूसरे 20 साल में भी ऐसा हुआ करूंगा कुछ नहीं हुआ और 40 साल के बाद तो कुछ होता ही नहीं। तो युवानी में कुछ करना चाहिए तभी आगे होगा, बुढ़ापन में कुछ नहीं होगा। जिनका भूत भविष्य वर्तमान अच्छा होगा क्योंकि इसकी शुरुआत बचपन से होगी। इसलिए हमारे बच्चों को धर्म देना चाहिए, आगे बोला वो 4 संस्कार देना चाहिए और हर बुद्ध को 8 रूप स्वभाव से अपना चित्त विक्षिप्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि संसार में सुख दुख लाभ हानि ऐसा निंदा प्रशंसा होती है। इससे चित्त विक्षिप्त करे बिना अब का धर्म का आचरण कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमारा समय पूरा हो गया। कल 8:15 बजे मिलेंगे।
यहाँ याद जरा वर्ग को खत्म हुआ। कल अतः वर्ग की गाथा पढ़कर मैं आपको समझाऊंगा। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए दम में जितनी मेरी सिस्टम है इसका समझाया, तो मेरी समझाने के सिस्टम में किसी को दुख लगा हो या मेरे से कोई गलती हुई हो तो दो हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को ये धर्म देशना पुण्य कर्म है और धर्म सुनना भी पुण्य कर्म है, इसलिए मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। तो आप लोगों को भी सामने पतादान करना चाहिए भाई आपका भी कल्याण हो, तो होता है जो सुनते हैं। तो सभी लोग ये सुने हुए धम्म के पुण्य से सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, धम्म मार्ग में आप आगे बढ़े और आप सुखी हो। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।